अब देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। समझ गए बच्चों कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एल्कीन्स पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। ओके, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मींस एडिशन रिएक्शंस which are initiated by addition of electrophile। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी एडिशन रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से इनिशिएटेड होती है। मींस पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर इसके बाद जो रिएजेंट लिया गया था इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, उसका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी योग अभिक्रियाएं जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से प्रारंभ होंगी। मींस जो इलेक्ट्रॉन स्नेही ठीक है अभिकर्मक है, उसका पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जो है वो एल्कीन पर अटैक करेगा और फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आप देखोगे हैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रेशन, बहुत सारी रिएक्शंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शंस कहलाती हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही योग, द एडिशन रिएक्शंस व्हिच आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए ना? जो इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएटेड होंगी, ऐसी योग अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से प्रारंभ होती है। मींस ये है हमारे पास एक एल्कीन, ओके, और ये है हमारे पास पूरा इस कंप्लीट को हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इस रिएजेंट में आप जानते हैं कि एक तो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो बाकी पार्ट तो न्यूक्लियोफाइल हो ही जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस डबल बॉन्ड पर पहले अटैक करता है और पाई बॉन्ड का टूटना ही यहां पर स्लो स्टेप होगा। तो यहां पर ये देख रहे हैं आप कि पहले कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये यहां पर क्या बन गया बच्चों? कार्बोकैटायन। मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा? कार्बोकैटायन। अब इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहां पर अटैक करेगा और ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, जैसे ये है हमारे पास एथीन, हमने HBr का एडिशन कराया तो HBr में पहले H ने अटैक किया। ओके, इसने पहले अटैक किया और ये बन गया क्या? कार्बोकैटायन। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल मींस Br- ने अटैक किया और ये बन गया हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट एल्काइल ब्रोमाइड। ओके, तो ऐसी रिएक्शंस कहीं पर भी दिखती हैं आपको जहां पर एक डबल बॉन्ड पर क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा हो, एक कार्बोकैटायन बन रहा हो, तो वो सब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये जो होती है ना बच्चों कि यहां पर जो एल्कीन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है? तो देखो, जो पाई बॉन्ड है वो एक लूज बॉन्ड है, मींस एक वीक बॉन्ड है, बहुत जल्दी ब्रेक होता है और जैसे ही ब्रेक होता है एक इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह वर्क करता है, मींस एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन सोर्स इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ और फिर उसको जोड़ लेता है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों पाई बॉन्ड पर अटैक करता है? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और पाई एक नेगेटिव चार्ज है, तो पहले वो अटैक करेगा। पाई बॉन्ड के पास न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो तो रिटर्न हो जाएगा। तो पहले कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसी रिएक्शंस जो है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इनका जो रेट होगा ना बच्चों वो इस पर डिपेंड करेगा कि पाई बॉन्ड कितने जल्दी अवेलेबल हो रहा है एडिशन के लिए, एक, और दूसरा जो कार्बोकैटायन बन रहा है हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट वो कितना स्टेबल है। तो ध्यान रखें कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, मैंने पूरा कंप्लीट बताया है, इसकी जो स्टेबिलिटी है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, इन तीन पर डिपेंड करती है। इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए,
हाइपर कॉन्जुगेशन पॉजिटिव होना चाहिए और रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव हो, तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ठीक है कि पाई बॉन्ड एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज एल्काइल ग्रुप और कॉन्जुगेशन इन डबल बॉन्ड सेंटर। जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन की कंडीशन बने, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड के अल्फा या पोजीशन में, ध्यान रखें ये रेट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। समझ गए बच्चों कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स का कार्य करता है। पाई बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक हो जाता है और ऐसे में जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स का कार्य करता है। इसलिए द्विबंध केंद्र पर जितने ज्यादा एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होगा, जितना ज्यादा संयुग्मन होगा, अति संयुग्मन होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्ब कैटायन का स्थायित्व बढ़ेगा। सीधा सा है कि जो कार्ब कैटायन बनेगा इसमें इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा ग्रुप बढ़ाएंगे उतना ही फास्ट क्या होगा, एडिशन रिएक्शंस होंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें एथीन है, फिर प्रोपीन, तो आप देख रहे हैं इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आप देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर आ जाए इससे ज्यादा, यहाँ पर भी 2 ही एल्काइल ग्रुप है, बट ये टर्शरी कार्ब कैटायन बनेगा, यहाँ सेकेंडरी, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। टर्शरी भी और हाइपर कॉन्जुगेशन तो है। इस तरह से आप डबल बॉन्डेड कार्बन में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उतना ही फास्ट क्या होगा, रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर आपको कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इस तरह की रिएक्शंस में या इस तरह के एडिशन दिखते हैं, सपोज आपको ये दे रखा है कि यहाँ पर एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और एक यहाँ पर आ जाए हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये है, तो अगर आप यहाँ देखें तो इससे कहीं ज्यादा रेट इसमें होगा एडिशन का। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है, हाइड्राइड माइग्रेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट तो यहाँ, ये इधर शिफ्ट तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये सारी कंडीशंस बनेगी जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो इस तरह की कंडीशन हम आगे देखेंगे कि कौन सा कार्ब कैटायन कितना स्टेबल है, उसी हिसाब से इसमें क्या होगा, एडिशन का रेट बढ़ेगा। तो ये था हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एक डेफिनेशन और उसके रेट से संबंधित मैटर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। ओके, और फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन समझ गए बच्चों, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब यहां पर क्या होगा, एडिशन। ओके, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन डबल बॉन्ड। समझ गए ना? यहां पर हमें क्या करना है कि द्विबंध पर हैलोजन का योग। ध्यान रखें कि ये एंटी एडिशन होगा बच्चों, एंटी एडिशन। अभी मैं बताऊं इसका रीजन क्या है एंटी एडिशन का। हैलोजन जब ऐड होगा तो एक प्लेन के ऊपर से तो एक प्लेन के नीचे से। तो देखो हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन मींस ये है हमारे पास डबल बॉन्ड और यहां पर हम हैलाइड ग्रुप लाएंगे, यहां पर कोई सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट में मेनली CCl4 यूज होगा, तो आप देखोगे या फिर H2O भी यूज हो सकता है, तो वहां पर प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर एक हैलोजन तो यहां पर, और ये क्या बन जाएगा हमारा, एक विसिनल डाइहैलाइड। ओके, सपोज यहां पर आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br, यहां क्या बन जाएगा, CH3 CH Br CH2 Br। तो ये भी एक डाइब्रोमोप्रोपेन 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है या विसिनल डाइब्रोमाइड। ये क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल 1,2 पोजीशन। तो यहां पर ये है। अब आप देखोगे कि जो F2 है इसके साथ तो एडिशन बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है बच्चों, समझ गए ना, ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव है। Cr2 Br,
इनके साथ जो है ये मेजरेबल रेट से चलती है, ठीक है, और जो है फास्ट भी होती है लेकिन बहुत ज्यादा। और जो I2 के साथ होगा हैलोजिनेशन वो स्लो रेट से होता है। मतलब हमें मेनली Cl2 और Cl2 और Br इनके एडिशन को लेना है। तो यहां तक समझे होंगे आप कि जो हैलोजिनेशन है वो किसके साथ, तो F2 के साथ बहुत ही फास्ट होता है, मतलब एक्सप्लोसिव हो जाता है। Cl2Br मेजरेबल रेट से चलता है, फास्ट भी होता है, और I2 के साथ स्लो होता है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है और क्यों होता है इसमें एंटी एडिशन। ओके, आप देखोगे कि ये एंटी एडिशन क्यों देते हैं। तो देखो यहां पर बच्चों कि ये है हमारे पास डबल बॉन्ड। ओके, यहां पर हमने लिया हैलोजन, सपोज Br ले लिया या कोई भी हैलोजन रख ले हम, ये है हमारे पास हैलोजन। हम जानते हैं कि हैलोजन के पर एटम में कितने लोन पेयर होते हैं। ओके, ये क्या करता है कि पाई बॉन्ड ये जो है इस तरह से बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये माइनस के फॉर्म में और ये प्लस के, तो यहां पर, और ये जो प्लस है तुरंत अटैक यहां करता है, तो C और C यहां पर पहले ये जुड़ गया क्या X, ऐसे यहां क्या आ गया पॉजिटिव। तो ये जो अपना लोन पेयर देख के बच्चों और इसके साथ एक ब्रिज कार्ब कैटाइन बना देता है ऐसे। यहां पर ये क्या हो गया, तो ये जो साइट है आप देखते हैं कि ये क्या हो गई, प्रोटेक्टेड साइड हो गई, रक्षित सतह हो गई, ठीक है। अब यहां से तो ब्रोमाइड अटैक नहीं कर सकता, तो ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं बच्चों ब्रिज कार्ब कैटाइन, नॉन क्लासिकल कार्ब कैटाइन। अब यहां पर जो X माइनस है वो यहां से या यहां से अटैक कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी था, वो अभी हम इसमें देखेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कि यहां पर अगर हम ये कहें कि ये है X यहां है तो दोबारा X ये यहां लिखेगा, मींस ये वाला X तो इसके साथ चला गया, तो ये है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, एक एंटी एडिशन। तो आप समझ गए होंगे कि एंटी एडिशन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो हैलोजन है ना वो कार्बोकैटाइन को स्टेबल बना देता है अपना लोन पेयर देके, जिससे एक साइड इसकी जो है ना प्रोटेक्टेड हो गई। प्रोटेक्टेड हो जाने के कारण अब दूसरा जो हैलाइड है वो कहां से एंटी अटैक करता है, ठीक है। तो एंटी अटैक की दो कंडीशन हो गई ना बच्चों, यहां पर X या फिर यहां पर X ऐसे। तो ये अभी हम मार्कोनी ऑफ रूल में देखेंगे कि कहां क्या कंडीशन बनेगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ये था इसका मैकेनिज्म जिसके कारण ही इसमें क्या होता है बच्चों, एंटी एडिशन होता है। अब आपको यहां बता दूं मैं कि जो हैलोजिनेशन है बच्चों, हैलोजिनेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये समझते हो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। स्टीरियो स्पेसिफिक मींस जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, त्रिविम रसायन है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पर। मींस यहां पर यही है कि मींस, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आप स्वयं लिख लेना, समझ गए बच्चों कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें उत्पाद की जो संरचना है स्टीरियो केमिस्ट्री वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। देखो आपको ऐसे याद रखना, CARTAN, यहां समझ रहे हो ना आपकी सिस एंटी एडिशन तो रैसमिक फॉर्म, यहां पर है ट्रांस एंटी एडिशन तो मीजो, ऐसे समझ गए ना।
कि यहां पर जब हम एल्कीन, अगर हम एक जियोमेट्रिकल आइसोमर लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन हो रहा है तो रैसिमिक मिक्सचर बनेगा, ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है तो मीसोयार। अब देखो बच्चों, और सिंपली वे में और बता दूं कि पहले खाली, ऐसे याद रखना, खाली स्थान में योग करो, फिर एक समूह को मोड़ दो। समझ गए ना? मतलब एक बार जहां जहां आपको वेकेंट स्पेस दिखता है एल्कीन में, वहां एडिशन कर दो और फिर आप उसको किसी एक हैलाइड को मोड़ दो। आप देखोगे आपका जो प्रोडक्ट है CAR और TAF मिल जाएगा। देखो कैसे मैं बताता हूं, ये बहुत ही सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये है CH3H डबल बॉन्ड CH3H। आपने यहां पर हैलोजन सपोज B इसका एडिशन करा, तो मैंने कहा पहले खाली जगह पर जोड़ो। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और इनमें से हाइड्रोजन साइड ज्यादा खाली दिखेगी, तो आपने यहां पर ऐसे ऐड कर दिया Br, खाली जगह पर आपने इस तरह से जो खाली मतलब है जहां हाइड्रोजन, और फिर एक को मोड़ दो आप, किसी एक को U, तो देखो क्या बन जाएगा CH3H Br। ओके, तो यहां पर आ गया आपका Br और आपने इसको मोड़ दिया। ओके, तो यहां हो गया H और ये हो गया CH3। तो ये जो हमारा बना, अब इसका एक मिरर इमेज भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना? तो ये एक क्या हो जाएगा, एनांशियोमर बनेगा। ओके, मतलब एक इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो ये रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर आपने ट्रांस लिया, देखो मैं ऐसे समझा, ठीक है, आप इसको यहां CH3, यहां H, यहां H और ये है CH3, ट्रांसफॉर्म हो गया। हैलोजन जोड़ दो जहां खाली है, तो क्या बन जाएगा CH3 Br H, यहां पर Br, यहां H और ये है क्या CH3, और फिर मोड़ दो, एक को घुमा दो, तो देखो CH3 Br H H Br और CH3। तो जैसे ही आपने इसको मोड़ दिया, तो अब ये जो है देख रहे हैं आप, ये क्या बन गया, मीसोफॉर्म। तो आपने देखा कि ट्रांस, एंटी एडिशन, मीसो, सिस, एंटी एडिशन, रैसिमिक। तो इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि मैंने एडिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटेल में बताई है, आप वहां पर भी देखें। तो ये हमारे जो है हैलोजन के साथ एडिशन होते हैं। यहां पर जो ब्रोमीन का एडिशन है बच्चों एल्कीन पर, इस रिएक्शन का यूज होता है डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन। मींस यहां पर जो है ब्रोमिनेशन जो है, ठीक है, ब्रोमिनेशन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। ऐसा क्यों? देखो कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ये होता है ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राउन कलर होता है, भूरा सा कलर। जैसे और यहाँ पर CCl4 की प्लस, जैसे ही एडिशन हो जाएगा CH2Br CH2Br, अब ये जो है कलरलेस हो जाता है। तो अगर आपको कोई एल्कीन दी गई है, मींस जहां पर C डबल बॉन्ड C है और उसमें आपने ब्रोमीन का एडिशन कराया CCl4 की प्रेजेंस में, यहां पर ये एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है ब्रोमीन को डिसॉल्व करने के लिए। तो तुरंत अगर वो कलरलेस हो रहा है तो समझ जाओ कि उस कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C मींस एल्कीन बॉन्ड है। ओके, इस बेस पर एक डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन, डबल बॉन्ड की पहचान की जाती है। इसके प्रूफ भी है बच्चों। अगर हम ये रिएक्शन ऐसे है कि यहां पर हम Br2 का एडिशन करें, अगर हम यहां पर CCl4 लें, यहां पर हम NaCl ले लें, सपोज यहां पर हम वाटर ले लें, तो देखोगे आप यहां पर केवल और केवल ये बनेगा। ओके, यहां पर आप देखोगे तीन अलग अलग, मतलब यहां पर ऐसे हो प्लस CH2 यहां पर Br, तो यहां पर Cl और CH2, ये बस यही बनेगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि Br और Br ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पर तो केवल यही दो रहेंगे। पहले Br माइनस आ गया, ठीक है, और यहां पर ये है, यहां पर Br पहले प्लस ऐड होगा सबके साथ, लेकिन अब यहां पर Cl माइनस भी है और Br माइनस भी है। यहां आप देखोगे कि OH माइनस भी है और Br माइनस, तो आपके पास यहां क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं, प्लस CH2, यहां पर OH, यहां पर Br और CH2Br, मतलब यहां पर एक बार देखो Br प्लस का तो सबके साथ एक बार ये एडिशन होगा, तो Br तो सब में दिखेगा। अब यहां पर Br माइनस है तो केवल Br माइनस ऐड होगा। यहां पर आपके पास Cl माइनस भी है, Br क्यों? क्योंकि यहां से तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक Cl का भी हो सकता है। तो इन प्रोडक्ट्स का बनना इस रिएक्शन को बताता है कि जो एडिशन है, ब्रोमिनेशन है, ये एक क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मींस ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, मींस पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कार्बोकैटायन बनता है, इसीलिए Cl माइनस अटैक कर सकता है, OH माइनस अटैक कर सकता है, Br माइनस। ध्यान रखें कि यहां पर एक चीज और है कि ड्यू टू, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट possible in alkenes। समझ गए बच्चों कि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, बल्कि हम ये कहें कि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है पॉसिबल इन एडिशन। मींस देखो ये है CH3H CH डबल बॉन्ड CH प्लस Br, ओके। तो अगर हम यहां पर देखें कि हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखो CH3H CH Br CH2Br, ओके। यहां पर एक सिंपल एडिशन हुआ है, नो रीअरेंजमेंट, बट यहां देखो आप CCl को Br का एडिशन हुआ तो हो जाएगा CH3 Br, आप देखोगे कि CH2 Br। तो ये एक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों। ये क्या बन रहा है? रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है कि जब हमने देखा कि जब Br प्लस ने अटैक किया होगा तो बना होगा एक कार्बोकैटायन ये इस तरह का और CH2Br, फिर इसमें हुआ 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन, यहां से ये शिफ्ट हुआ CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 तो ये मोर स्टेबल हो गए, समझ गए। और फिर इसमें Br का अटैक हुआ और ये बन गया। तो यहां जहां भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर होता है, चाहे वो हाइड्रेशन हो, हेलोजनेशन हो, कोई भी रिएक्शन हो, हाइड्रोहेलोजनेशन हो, वहां पर आपको रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, ये देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां तक आप बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहां पर एक देख रहे हैं आप कि यहां पर एक कार्बन ऐसा बन रहा है जो कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मींस ये यहाँ पर जो है कार्बन एसिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब है कि ऐसे में इसके दो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई कार्बन नहीं बन रहा है जो एसिमेट्रिक हो, तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पर दो। तो टोटल अगर आपसे पूछ लेंगे इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट्स बन गए, तो 3 हो गए, ओके। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये है हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनीकरण, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऑन डबल बॉन्ड, ओके। और इसमें जो ये है फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, ओके। ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड C और यहां पर हम आ जाए HX, तो यहां पर H और यहां पर X, या फिर दूसरी कंडीशन है कि यहां X ऐड कर दो, यहां H ऐड कर दो, ओके। यहां पर अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2HX लें तो कहीं पर भी आप
X जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर आप CH2 HX लेंगे तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। X यहां ऐड कर दें एक, दूसरा ऐसा हो सकता है। यहां पर देखा गया कि ये मेजर प्रोडक्ट है, समझ गए बच्चों? तो जब ये हम इस तरह की जब एल्कीन लेते हैं, सिमेट्रिक नहीं है, समझ गए ना, नॉन सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं, तब एडिशन ऐसा क्या हो रहा है कि ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम मैकेनिज्म से भी या मार्कोनिकॉव रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ गए ना कि ये जो बना ये है एल्काइल हैलाइड, ये है एल्काइल हैलाइड, तो ये कहलाता है हाइड्रोहैलोजनीकरण। पहले मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूं कि ये जो हाइड्रोहैलोजिनेशन है ये किस तरह से चला होगा। तो देखो बच्चों, यहां आ जाते हैं हम CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, ये प्लस ये माइनस, यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये यहां टैग कर सकता है, यहां टैग। अब देखो क्या होगा, CH3CH, यहां पर अगर हम एक ये कंडीशन देखें और एक हमारे पास ये हो सकता है CH2+, तो ये सेकेंडरी कार्बन कैटायन है, तो ये मोर स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव फैक्ट ये लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन कैटायन, समझ रहे? बस इसके बाद जो है यहां पर कौन आएगा, हैलाइड ग्रुप, और अब प्रोडक्ट बन जाएगा CHX CH3 प्लस CH3 CH2 CH2X। यहां पर ये क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट। क्यों बना? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था, तो मोल नंबर ऑफ इसके कार्बन कैटायन के मोल्स भी ज्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। ओके, और इसके लिए एक रूल भी दिया गया बच्चों, और अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता तो आपको पता है कि मार्कोनी-कॉव्स, ठीक है, रूल, ठीक है। इसमें इसने ये कहा है कि न्यूक्लियोफाइल ऑफ रिएजेंट, ओके, नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है रिएजेंट की, न्यूक्लियोफाइल ऑफ रिएजेंट एडेड विद दैट डबली बॉन्डेड कार्बन in which have least number of hydrogen, या fewer, हम fewer भी कह सकते हैं, fewer number of hydrogen atom। समझ गए बच्चों? इसने ये कहा है कि जो ऋणात्मक समूह है, जो हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ऋणात्मक समूह उस द्विबंधित कार्बन पर योग करता है जहां पर क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु कम हो। यही है ना, और यही हमें दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हैलाइड ग्रुप है मेनली कहां ऐड होता दिख रहा है, जहां पर हाइड्रोजन कम है। मींस अगर हम ये कहें कि CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये है, और हमने इसमें HBr का एडिशन कराया, तो Br यहां और ये यहां। ऐसा इसलिए भी है बच्चों कि ये कार्ब कैटाइन के कारण ऐसा हुआ है कि हमारा यहाँ पर जो कार्ब कैटाइन बना होगा वो टर्शरी कार्ब कैटाइन होगा, और फिर इसमें जब Br ऐड होगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये कहलाता है मार्कोनी-कॉव रूल, जो कि हर एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए यूज होगा। और जो एल्कीन होगी, जो एल्कीन एसिमेट्रिक है या कहें अनसिमेट्रिक है, डिससिमेट्रिक, बल्कि किसके लिए यूज होता है, फॉर डिससिमेट्रिक एल्कीन है। सिमेट्रिक एल्कीन में तो कोई मतलब ही नहीं है। सिमेट्रिक एल्कीन में जो है, ठीक है, वो तो कहीं भी जोड़ दो, जैसे कि अभी आपके से पहले, लेकिन ये डिससिमेट्रिक एल्कीन कहीं आ जाती है तो एडिशन आपको मार्कोनी-कॉव रूल से बताना है। यहां तक आप समझ गए होंगे। और इस एडिशन में भी मैंने आपको बताया कार्ब कैटाइन फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी हमें प्रोडक्ट जो है वो कैसा मिल सकता है, रीअरेंजमेंट। ओके, तो यहां
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक और रूल होता है और वो है पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खरास इफेक्ट। समझ गए ना, पेरोक्साइड प्रभाव प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या खरास प्रभाव। इसने ये कहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr इन एल्कीन जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। समझ गए ना, इसने ये कहा है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस ली जाए, लाइट की प्रेजेंस ली जाए और फिर HBr का एडिशन अगर एल्कीन पर कराते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट एडिशन शो करेगा। ध्यान रखें, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली वैलिड फॉर HBr इन डिसिमेट्रिक एल्कीन। मतलब प्योर एल्कीन ली गई हो और उस पर किसी भी हैलोजन का एडिशन है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखाई गई है, तो ये केवल HBr के लिए ही वैलिड होगा, एक प्योर एल्कीन्स में। बाकी हम किसी अदर एल्कीन्स पर, अदर कंडीशंस पर वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखेंगे वहां पर, लेकिन प्योर एल्कीन की बात की गई हो तो केवल HBr का एडिशन ही आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से दिखाना है। समझ गए ना कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। देखो ये है हमारे पास प्रोपीन, एक डिसिमेट्रिक एल्कीन। डिसिमेट्रिक एल्कीन समझ रहे हो ना कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स हों, तो ये डिसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एल्कीन पर कोई भी रूल नहीं लगता। पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5CO बोल्ड वाइज हो, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ये क्या है यहां पर? मेजर प्रोडक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं कि Br वहां एडेड दिख रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन जहां कम है वहां हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। पेरोक्साइड की एब्सेंस ली गई है तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। और ये बताना, अगर मैं यहीं पर HCl का एडिशन बताऊं और C6H5CO होल्ड ट्वाइस O2, तो ध्यान रखें तो भी आपको यही प्रोडक्ट मेजर बनेगा, चाहे वो HCl हो चाहे HI हो। C6H5CO होल्ड ट्वाइस O2, ठीक है, तो भी हमारा यही प्रोडक्ट बनाना है। बस एक जगह याद रखना है ये। देखो इसकी मैकेनिज्म से बता दूं मैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जो C6H5CO लाइट पड़ी, पेरोक्साइड है, ये यहां से डिसोसिएटेड होगा, C6H5O रेडिकल, C6H5O रेडिकल, फिर ये HBr के पास पहुंचेगा और बना लेगा C6H5COOH प्लस Br रेडिकल। HBr यहां पर इस तरह से ब्रेक होता है, तो ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन गया। ओके, अब यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये है क्या Br, ये फर्स्ट स्टेप है सपोज। तो यहां पर ये अटैक करेगा। अब यहां पर जब अटैक करता है बच्चों तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो CH3 CH एक रेडिकल तो ऐसा बन सकता है, ओके, और एक रेडिकल ऐसा बन सकता है कि यहां पर हम ऐसा बना दें। अब आप समझ गए होंगे, इसको मैं हटा दूं, यहां पर मैकेनिज्म पूरी अच्छी तरह समझा दूं, फिर आपको बताता हूं कि ये रिएक्शन क्यों HBr के साथ ही वैलिड है। तो देखो यहां पर आप समझ गए होंगे कि यह जो रेडिकल बना ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, समझ गए ना, और ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। ध्यान क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो चाहे यहां पर ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, आयोडाइड हो, ध्यान रखें कोई भी हो जाए, ये रेडिकल हो चाहे आयोडाइड रेडिकल, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। समझ गए ना? मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि CH डबल और CH2X रेडिकल, तो CH2X प्लस हीट मींस ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों, यहां पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां पर अब HBr आ जाए। ओके, तो HBr आएगा तो यहां से ये ब्रेक होगा और CH3 CHH CH2Br, तो यहां पर भी ये हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक। ऐसा इसलिए क्योंकि HBr से ज्यादा एनर्जी CH बॉन्ड बनने में रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर अगर हम Cl लाते हैं तो CH3 CH CH2 और ये क्या है Br। सपोज मींस हमारे पास यहां पर ये था Cl और अब हम यहां पर क्या लाते हैं, या हम यहां X रख दें, ये हमारा X ही चलने दो,
अब यहां पर जब आप HCl लाओगे तो यहां पर जब H है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस हीट, मींस ये क्या है, एक एंडोथर्मिक। और ऐसा ही HI के साथ होता है, CH3CH HCH2X, ये भी एक क्या है, एंडो। तो ये स्टेप फिर आगे नहीं चलते और इससे पहले ही रिएक्शन रुक जाती है। दूसरा ये है कि जो HCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक बॉन्ड का ब्रेक होना ज्यादा टफ है, दूसरा आयनिक बॉन्ड से फ्री रेडिकल बनना भी टफ है। तो केवल HBr ही ऐसा एक रिएजेंट बचता है जो बहुत आसानी से फ्री रेडिकल बनाता है, Br-। और फिर यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से Cl रेडिकल निकल जाएगा, यहाँ पर Br रेडिकल और यहाँ आयोडाइड है। तो आयोडाइड तो क्या है, फ्री रेडिकल बनते ही फिर आयोडाइड से रिएक्शन करके I2 में ब्रेक बन जाता है, आगे रिएक्शन ही नहीं चलती। HCl आयनिक है इसलिए रिएक्शन आगे नहीं चलती और एंडोथर्मिक है। Br के साथ ये फेवरेबल कंडीशन बनती है कि एक तो ये Br अच्छा आसानी से बनता है, दूसरा दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, ये सारी कंडीशन मिलती हैं जो कि इस रिएक्शन को HBr के साथ जो रिएक्शन है उसको क्या बना देती है, फेवरेबल। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चों, आपको ये रिएक्शंस जो हैं कंप्लीट करनी है। ओके, पहले आप इन सारी रिएक्शंस को अच्छी तरह से देखो, खुद करो, फिर मैं आपको इसकी हिंट देता हूं, फिर वो देखना आप वो हिंट। यहां से वीडियो बंद करके पहले आप इन रिएक्शंस को करके देखो, प्रोडक्ट्स बनाओ, आपसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपकी सही सब कुछ समझ में आ गया। ओके, तो आपने सब लिख लिया, एक बार कोशिश करो। अब देखो मैं हिंट दे दूंगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, पहली है जैसे ये है डबल बॉन्ड COPH, तो ध्यान रखना PTH293, ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि इसमें ये डबल बॉन्ड CO इफेक्टेड नहीं होगा, केवल ये बॉन्ड ही रिड्यूस होगा। मींस यहां से आपको डबल बॉन्ड हटा देना है और आपको प्रोडक्ट ये बनाना है। ZnH3 की प्रेजेंस में भी यही बॉन्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है, मींस यही प्रोडक्ट आएगा। ये है आपके पास, अब देखो बच्चों, ये आपके पास ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन होगा तो मिक्सचर क्या बनेगा, TSR। ओके, ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन, रेसिन, मींस आप ऐसे ले सकते हैं, यहां D जोड़ दें और यहां D जोड़ दें। ओके, तो ये सिन एडिशन अगर आप करोगे, सिन एडिशन, तो आपके पास ये रेसिनिक मिक्सचर बनेगा। या आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये है D तो D। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास ये रेसिन मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन होती, एंटी एडिशन होता तो मीजो बनता। ओके, यहां पे पास में गए, ये यहां पर ध्यान रखें कि लेस क्राउडेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है ये, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ओके, यहां पर आ जाओ, आप देखो इसमें हाइड्रोजनेशन कराया गया है, तो पूछा जाए कि किसके साथ, सपोज ये R1 है और ये R2 रेट है, किसके साथ फास्ट होगा H2 का एडिशन। तो आप देखो कि यहां CH के इस डबल बॉन्ड के अपोजिट में है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सिन एडिशन करेगा, तो यहां पर जो R1 है वो R2 से कहीं ज्यादा आएगा। ओके, यहां पर है CH3 और यहां H ना, इसी को रहने दो, यहां CH3 और ये H। अब यहां पर आप डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में CH3 है, ऐसे में सिन एडिशन होने में स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा और R2 रेट क्या होगा, कम। इनमें रेट का ही बताना है और प्रोडक्ट्स बताना है। अब हम आ जाते हैं यहां पर आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड है, BaSO4 और H2 की प्रेजेंस में एडिशन कराया, हम जानते हैं सिन एडिशन और ट्रांस एडिशन। अब पूछा गया कि HOH1 है और HOH2 है, मींस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब आपसे पूछा गया कि दोनों में कौन ज्यादा होगा, तो देखो बच्चों, ये है लेस स्टेबल प्रोडक्ट और ये क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं कि जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मींस अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये लेस स्टेबल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके बनने में इफेक्ट आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस और इसलिए हाइड्रोजन के एडिशन में ज्यादा एनर्जी चेंज होगा और ये रिएक्शन में यहाँ पर आपको ज्यादा H होगा। जस्ट यहाँ पर आ गया H2Ni की प्रेजेंस 300 है और PD, तो यहाँ पर तो आपको पूरा ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देना है और एल्केन बनाना है। क्या बना देना है, एल्केन, जबकि यहाँ क्या बनाना है, एल्कीन। तो जब दो डबल बॉन्ड मतलब दो पाई बॉन्ड रिड्यूस होंगे तो ये ज्यादा होगी
और जब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तो एल्कीन में तो ये क्या होगा, कम होगी, मींस HOH1 ज्यादा होगी HOH2 से। यहां पर आ जाए, आपको D का एडिशन कराना है तो आपको पता है कि सिन एडिशन है तो CH3, यहां पर CH3 और D यहां ऐड कर दो और यहां पर D ऐड कर दो। Br2 का एडिशन कराना है तो आप जानते हैं कि ये CH3 है तो यहां पर आप Br ऐड करोगे तो अब CH3 नीचे आ जाएगा और इसमें Br ऐसे रखना है। H2 का भी और Br2 इसमें करा के देखो, ये सिस था, ये ट्रांस है, ट्रांस में आप देखो Da2 का और इसका तो ये आपसे बन जाएगा। यहां पर आप देखो बच्चों Br2 1 इक्विवेलेंट लें तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, HCl 1 इक्विवेलेंट लें तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अगर सेम टेंपरेचर रखा गया तो ध्यान रखें कि यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों वो ये है ऐसा, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो है यहां पर H और यहां पर Cl, ये ऐसा क्यों, क्योंकि Br का जैसे ही डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा एक साइड प्रोटेक्ट हो गई। अब मान लो यहां पर अगर आप देखें कि ये साइड में ये Br ऐसा अटैक कर गया, ठीक है, अब अगला Br+ जब आएगा ना बच्चों तो ये क्या नहीं कर पाता, यहां से अटैक नहीं कर पाता, तो वो इधर अटैक करता है और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देता है और ये बन जाता है हमारा प्रोडक्ट। मतलब ये साइड प्रोटेक्ट हो गई, Br यहां से अटैक नहीं कर पाता, ट्रांस यहां पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी दिख रहा है तो Br यहां पर जाता है और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करके और जो है अपने आप का एडिशन करेगा। तो यह हम ये कहें कि Br+ Br- तो ये Br- इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेगा और फिर यहां अटैक करेगा। तो मेन मेजर प्रोडक्ट ये होगा। HCl में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि H जुड़ने से कोई प्रोटेक्टेड यहां पर इस तरह का ब्रिज का आर्किटाइप नहीं बनेगा और Br आसानी से आके यहां पर अटैक कर जाएगा। तो यही रीजन है कि ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहां तक लिख लें, एक रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2 Ni सॉलिड RHCl C6H5 मैंने कल यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक की थी, आपको विल्किंसन कैटालिस्ट का फार्मूला दिया था, वहां 3 भूल गया था, ध्यान रखें। विल्किंसन कैटालिस्ट का फार्मूला है RHCl C6H5 P का होल थ्राइस। यहां पर जब ये यूज होता है तो ध्यान रखें कि होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होगा क्योंकि ये खुद गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस ही है। लेकिन अगर हम निकल इसकी प्रेजेंस में कराएंगे हाइड्रोजनेशन तो सेम होगा बट ये हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन है। तो ये ऑब्जेक्ट आता है कि इनमें कौन सा हाइड्रोजनेशन होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है, तो ये ध्यान रखना है। तो इनको आप नोट करना। अब देखो बच्चों, आप इन रिएक्शंस को और कंप्लीट कर लेना। ओके, आप देखोगे यहाँ Br2 डबल बॉन्ड है, आपको एडिशन बताना है, Br2 का एंटी एडिशन देख के प्रोडक्ट बता देना है। यहाँ पर CF3 है, इसका -I इफेक्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव, कहाँ पर क्या चार्ज आएगा ध्यान रखें, तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है। फिर एडिशन बताना है, इस पर आपको इसका इफेक्ट बता के बताना है। इस पर HBr का एडिशन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बेस पे बताना है, इस पर HBr का एडिशन बताना है, ठीक है। आप कोई पेरोक्साइड नहीं है जो है मार्कोनी कॉफी लगाना है, इसमें Br2 का एडिशन कराना, फिर HBr निकाल देना, डबल बॉन्ड, ठीक है। Br2 का एडिशन करेगा, फिर Br और H निकल जाएंगे और प्रोडक्ट देखना क्या बनेगा, प्रोडक्ट इस तरह का आ जाएगा बच्चों, समझ गए ना, ऐसे ये वाला। तो ये बना के देखना। इस पर Br2 का एडिशन कराना है तो आपको ट्रांस एंटी एडिशन कराना है, इसमें HBr का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराना है एक बार और एब्सेंस में बताना है पेरोक्साइड की। इसमें पहले आप इस ट्रिपल बॉन्ड पर इसका एडिशन, इसका देखोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, पहले इसकी प्रेजेंस में आपको सिन, इसमें एंटी कराना है, फिर Br2 का जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें Br2 का एडिशन कराना है और प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ओके, तो ये रिएक्शंस और कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर आपको सारी रिएक्शंस लगभग मैंने बता दी आपको, जो कि कहीं मैं समझता हूँ कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने में। ओके, तो आप इन रिएक्शंस को करके देखना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे हाइड्रेशन, ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, इस तरह की रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें, लाइक करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस और बनाऊं आपके लिए। मुझे आपका बस प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए बच्चों, बाकी मैं आपके लिए सब कुछ करने तैयार हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।